लेकिन कोई बेटा क्या अपने पिता की जो पहचान है, क्या उसको कब्र के अंदर दबा करके, क्या उसको ज़मीन में गाड़ करके राजनीति कर सकता है? ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन उद्धव ठाकरे इन दिनों ऐसा ही कर रहे हैं। मैं अक्सर ये बात कहता हूं और बार बार कहता हूं कि वर्तमान दौर की राजनीति में विचारधारा बहुत गौड़ हो गई है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी विचारधारा को सबसे पिछली वाली सीट पर बैठा दिया है। विचारधारा एक तरह से बैक बेंचर हो गई है, जिसका कोई रोल ही नहीं होता राजनीति में। विचारधारा को बिल्कुल पीछे रख करके तमाम राजनीतिक समझौते होते हैं, सत्ता में आने के लिए समझौते होते हैं, और उस समय विचारधारा को पूछा तक नहीं जाता। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह का वैचारिक पतन बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव बाला साहब ठाकरे का हुआ है, वो मुझे लगता है बहुत शर्मनाक है। और कई बार ऐसा लगता है कि वास्तव में बाला साहब ठाकरे अगर जिंदा होते तो आज उनके दिल पर क्या बीतती। और कई बार ऐसा लगता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो वास्तव में बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं भी कि नहीं हैं। बाला साहब ठाकरे के वो जेनेटिक पुत्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या बाला साहब की विचारधारा को उन्होंने दफना तो नहीं दिया है? और कोई बेटा अपने पिता की विचारधारा, जिसकी पहचान उसकी विचारधारा हो, क्योंकि जैसे मैंने बाला साहब ठाकरे की जब बात करता हूँ तो बाला साहब ठाकरे की जो पहचान थी उनकी विचारधारा थी, और उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। लेकिन कोई बेटा क्या अपने पिता की जो पहचान है, क्या उसको कब्र के अंदर दबा करके, क्या उसको ज़मीन में गाड़ करके राजनीति कर सकता है? ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती है, लेकिन उद्धव ठाकरे इन दिनों ऐसा ही कर रहे हैं। अब देखिए ना, 2 इंसिडेंट ऐसे हुए महाराष्ट्र में अभी, जिसको सुन करके लगता है कि क्या ये उद्धव ठाकरे ने ऐसा किया, उद्धव ठाकरे ने ऐसा कहा। ये सुन करके हैरानी होती है। अब ये दोनों घटनाएं दिवाली से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, दीपावली से। आप जानते हैं कि हिंदुओं के लिए जो है दिवाली का कितनी इंपॉर्टेंस है, हिंदुओं के लिए दिवाली कितना बड़ा त्यौहार है। और अब हम देख रहे हैं कि दिवाली को लेकर जिस तरह से जिहादी और सेकुलर जिहादी जिस तरह से दीपावली का विरोध कर रहे हैं, और ये एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदुओं के हर त्यौहार का विरोध करना है, और इसीलिए जिहादियों और सेकुलर जिहादियों ने इस बार जो है दिवाली को भी निशाना बनाया। अब जिहादियों से, सेकुलर जिहादियों से हम उम्मीद यही कर सकते हैं कि भाई वो ऐसा करेंगे ही। हम उनसे हम किसी तरह की उम्मीद नहीं रख सकते कि वो जो है दीपावली को लेकर वो बड़े खुश होंगे, दीपावली को लेकर वो उनको कोई रंज नहीं होगा दिल में, ये तो उनसे कोई उम्मीद नहीं करता। लेकिन बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को क्या हुआ है? उद्धव ठाकरे ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार दीपावली को लेकर बेहद विवादास्पद बयान दिए हैं। पहला मामला जो है वो दरअसल शिवाजी पार्क का है। मुंबई में जो शिवाजी पार्क है वो बाला साहब ठाकरे की एक तरह से कह सकते हैं बाला साहब ठाकरे की विरासत का साक्षी है। जिस तरह से बाला साहब ठाकरे वहाँ पर अपनी फायरी स्पीचेस देते थे, उसको लेकर के शिवाजी पार्क को आज भी लोग बाला साहब ठाकरे के नाम से जो है याद करते हैं, बार बार याद करते हैं कि देखिए शिवाजी पार्क में कभी बाला साहब ठाकरे किस तरह से हिंदुत्व की अलख जगाते थे, दुनिया भर के लिए भारत में किस तरह से हिंदुत्व का डंका बजाते थे। लेकिन अब उसी शिवाजी पार्क में दीपावली का जो सेलिब्रेशन हुआ, जो राज ठाकरे ने किया, राज ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं, राज ठाकरे ने जब दिवाली का सेलिब्रेशन, उनकी पार्टी ने और उनके बेटे अमित ने जब दीपावली का सेलिब्रेशन किया, तो उसको लेकर के जो है उद्धव ठाकरे को मिर्ची लग गई। अब आप सोचिए कि दिवाली सेलिब्रेशन, मैं आपको उस दिवाली सेलिब्रेशन के चित्र दिखाता हूँ। आप बहुत अच्छी आतिशबाजी हुई, और किसी का भी दिल जो है इस आतिशबाजी को देखकर बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि दीपावली पर इस तरह की आतिशबाजी हो, किस हिंदू का हृदय जो है इसको देखकर बाग बाग नहीं होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने बाकायदा इसको लेकर के चुनाव आयोग में शिकायत कर दी और इसका विरोध किया। सिर्फ विरोध ही नहीं किया, बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जो चिट्ठी गई, उस चिट्ठी में जो है इसको अगली लिखा गया। इस दीपोत्सव कार्यक्रम को अगली यानी कि गंदा लिखा गया, और ये कहा गया कि इस तरह से जो है ये चुनावी फायदे के लिए इस तरह का दीपोत्सव मनाया जा रहा है। अब ये जो अमित हैं, जो राज ठाकरे के बेटे हैं, ये वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी इलाके के अंदर जो है ये जो है दीपोत्सव हुआ। अब शिवाजी पार्क है, तो वहाँ पर अगर दीपोत्सव का कार्यक्रम हो रहा है और चुनाव अगर आ गए, तो क्या चुनाव है तो हिंदू अपना त्यौहार ना बनाए? और अगर कोई कैंडिडेट अगर चाहता है कि दीपोत्सव का कार्यक्रम करे, तो ये देखते हुए कि चुनाव है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम रद्द कर दे। इसको लेकर उन्होंने चिट्ठी लिखी। ऐसा भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जो है
खुद उद्धव ठाकरे या उनका बेटा आदित्य ठाकरे जो है वो उस सीट से अमित ठाकरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। उनका कोई एक सामान्य सा नेता राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरा है, और सिर्फ एक सीट के लिए, अगर एक सीट चुनाव के जो है एक सीट अगर दीपावली उत्सव मनाकर अगर राज ठाकरे के बेटा चुनाव जीत भी जाता है तो उससे भला उद्धव ठाकरे को क्या परेशानी होनी चाहिए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे को क्या परेशानी होनी चाहिए। लेकिन इसको लिखकर उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि इस तरह का ये प्रदर्शन जो है चुनावी फायदे के लिए किया गया है। अब राज ठाकरे की तरफ से और अमित ठाकरे की तरफ से इसको लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी गई है कि हाँ भैया, ये सारा का सारा खर्चा जो है ये हमारी पार्टी के चुनाव खर्च में डाल दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो राज ठाकरे ने तो एक तरह से बड़ा दिल दिखाया, लेकिन सवाल उठता है उद्धव ठाकरे ने क्या किया। एक तो उन्होंने राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ जो है अपना कैंडिडेट उतार दिया। ठाकरे परिवार में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पारिवारिक कोई चुनाव जो है परिवार के दो सदस्य जो हैं, जो सदस्य कहीं से लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है किसी विरोधी ने, परिवार के किसी विरोधी ने उम्मीदवार उतारा, ये पहली बार हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है हम ये देख रहे हैं कि दीपोत्सव को लेकर जो है उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी को परेशानी हो गई। अब जो दूसरा इंसिडेंट है वो और भी ज़्यादा शर्मनाक है। दूसरा इंसिडेंट आप जानते हैं कि पिछले दिनों जब बकरीद का त्यौहार आया था और मुंबई में एक सोसाइटी, पंचानंद सोसाइटी है, वहाँ पर एक विवाद हुआ था। दरअसल उस सोसाइटी के अंदर जो मुस्लिम रहते थे वो बकरी लेकर आए थे, वो बकरा लेकर आए थे और वो चाहते थे सोसाइटी में ही उन बकरों को काटा जाए और इस तरह से जो है वो बकरीद मनाए, जिसको लेकर सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया था। और ये ठीक भी है, आप घर में आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर कोई लाकर बकरा लाकर काटे, ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगा और ये इंसानियत भी नहीं है और ये इस तरह की जो है चीज़ किसी सभ्य सोसाइटी में होनी भी नहीं चाहिए। आप कहीं जाके जिबह कीजिए, कहीं जाकर आप कुर्बानी दीजिए, लेकिन सोसाइटी के अंदर आप कुर्बानी क्यों देना चाहते? इसका लोगों ने विरोध किया था, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे। अब ये विरोध के बाद जो है पुलिस ने कुर्बानी की इजाज़त नहीं दी थी। अब दीपावली आई तो उसी सोसाइटी के जो मुस्लिम हैं उन्होंने बाकायदा जो रोशनी की जा रही थी, जो लाइटिंग लगाई जा रही थी सोसाइटी में, उन मुसलमानों ने इस लाइटिंग का विरोध करा। कहा कि अगर हमको आप जो है कुर्बानी की अनुमति नहीं देंगे तो हम दीपावली की आपको लाइटिंग भी नहीं लगाने देंगे। अब सोचिए, कहाँ कुर्बानी और कहाँ लाइटिंग, कोई मेल है क्या? लेकिन लाइटिंग का इस तरह से विरोध हुआ और इतना विरोध हुआ कि जो मुस्लिम जो समाज के लोग वहाँ रहते हैं उन्होंने जो है महिलाओं के साथ गाली गलौज भी की, उनके साथ अभद्रता की, जिसको लेकर तालोजा पुलिस स्टेशन में वहाँ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन ये तो चलो सोसाइटी में था कि हिंदुओं ने विरोध किया तो मुसलमानों ने उसका बदला लेने के लिए जो है इस तरह की घटना की। लेकिन इस पूरे विवाद के अंदर जो है उद्धव ठाकरे कूद पड़े और उद्धव ठाकरे ने एक चुनावी सभा में, जो एक वहाँ के स्थानीय जो महाराष्ट्र का एक मराठी अखबार है, उसने बाकायदा ये खबर छापी कि उद्धव ठाकरे ने एक चुनावी सभा के अंदर जाकर ये कहा कि अगर सोसाइटी में आप कुर्बानी की अनुमति नहीं देंगे तो फिर जो है आपको दीपावली की लाइटिंग करने की भी अनुमति क्यों मिलनी चाहिए। आप सोचिए, बाला साहब ठाकरे का बेटा ये कह रहा है, बाला साहब ठाकरे का बेटा ये कह रहा है, जस्टिफाई कर रहा है और कुर्बानी को जो है वो हिंदुओं के त्यौहार दीपावली से कर रहा है, दीपावली की लाइटिंग से कर रहा है। इससे बड़ा जो है फॉल जो है राजनीति में, इससे बड़ा पतन जो है, इससे बड़ा वैचारिक पतन जो है, मुझे लगता है राजनीति में नहीं हो सकता। लेकिन ये वैचारिक पतन इसलिए है क्योंकि उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं कि उनको अगर महाराष्ट्र की राजनीति में सर्वाइव करना है, क्योंकि अब वो इंडिया गठबंधन के साथ चले गए हैं, तो अगर उनको महाराष्ट्र की राजनीति में सर्वाइव करना है तो सिर्फ मुसलमान वोटों के दम पर ही वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है हिंदू जो है, महाराष्ट्र के हिंदू जो, वो कम से कम उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे का वारिस मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो जिस तरह की हरकतें जो है उद्धव ठाकरे जिन पार्टियों के साथ इस वक्त हाथ मिला रखा है, कांग्रेस के साथ, शरद पवार की एनसीपी के साथ, जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं, जो हिंदुओं को जो है सनातनियों को गाली देते हैं, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी, ऐसे लोगों के साथ अगर आज उद्धव ठाकरे हैं तो जाहिर सी बात है एक आम हिंदू जो है वो उद्धव ठाकरे को शिवसेना का असली विरासत नहीं मानेगा, बाला साहब ठाकरे का असली विरासत जो है उनका वारिस नहीं मानेगा। तो ये तो बात तय है। लेकिन इस सब के बीच जो है उद्धव ठाकरे जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो अपने लिए भविष्य के भी रास्ते बंद कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो इतनी दूर आगे जा रहे हैं कि जहाँ से उनको यू टर्न करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तय मानिए कि एक ना एक दिन उद्धव ठाकरे को यू टर्न करना पड़ेगा, उनको वापस आना पड़ेगा। वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं और इस तरह की इतना वैचारिक पतन के साथ, इतना वैचारिक
बदलाव के साथ वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे महाराष्ट्र में। और अगर ऐसा इस तरह से सर्वाइव करेंगे तो वो रहेंगे नहीं, वो उद्धव ठाकरे नहीं रहेंगे, बाला साहब ठाकरे के बेटे नहीं रहेंगे, वो कांग्रेस की एक बी टीम के रूप में या शरद पवार की बी टीम के रूप में ज़रूर जाने जाएंगे। हिंदुत्व का नाम उनके साथ नहीं चलेगा, वो इतनी आगे निकल रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ वो चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं, चुनाव में अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव में अपनी प्रासंगिकता बनाने के लिए सभी पार्टियां कुछ ना कुछ करती हैं, लेकिन इस तरह से करना ये वास्तव में बड़ा शर्मनाक है। इस बीच जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे हैं, उन्होंने एक बाकायदा पॉडकास्ट में एक बड़ा खुलासा भी उन्होंने करा। उन्होंने कहा कि दरअसल बाला साहब ठाकरे राज ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, और लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं वो सत्ता के इतने लालची हैं कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का मन बदल दिया, मन पलट दिया, और उसके कारण जो है बाला साहब ठाकरे ने 2003 के अंदर जो है उद्धव ठाकरे को अपना वारिस घोषित कर दिया। और ये फैसला जो है लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि सभी को लगता था कि राज ठाकरे ही बाला साहब ठाकरे के असली उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने भी अपने बेटे को जब घोषित किया तो सभी लोग हैरान थे, क्योंकि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और उसको लेकर जो अब शिंदे साहब जो खुलासा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये दरअसल उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में जो है राज ठाकरे को किनारे लगाकर उन्होंने खुद को जो है अपना शिवसेना का उत्तराधिकारी घोषित कर लिया। लेकिन अब वो शिवसेना के उत्तराधिकारी हैं नहीं हैं, कब तक रह पाएंगे? बाला साहब, शिवसेना तो टूट गई है, लेकिन अब वो बाला साहब ठाकरे के भी वारिस कब तक रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है। महाराष्ट्र के इन चुनाव में इस बात का तो फैसला हो जाएगा, लेकिन जनता कर देगी। लेकिन मुझे लगता है कि अब कई बार उद्धव ठाकरे के बयान देखकर, उनकी पार्टी के बयान देखकर ये लगता है, ये मन में ख्याल आता है कि क्या ये बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।